अस्सलाम वालेकुम जी। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सुजुकी कल्टस आप मीज़ान बैंक से किस्तों पे कैसे ले सकते हैं। कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, कितनी किस्त पड़ेगी आपको, कितनी आपको डाउन पेमेंट देनी होगी। इस वीडियो के बाद बहुत सारे दोस्तों ने कांटेक्ट किया है और उन्होंने पूछा है कि अगर हम सुजुकी कल्टस नहीं लेना चाहते, हम कोई और गाड़ी लेना चाहते हैं सुजुकी की, या सुजुकी की ही नहीं, हम किसी और कंपनी की, होंडा की, हुंडई की कोई भी और गाड़ी हम लेना चाहते हैं, तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसका कैलकुलेटर क्या अलग से है, उसको कैलकुलेट हम खुद से कैसे कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ आपको दिखाऊंगा कि आप मीज़ान बैंक वालों का एक ख़ास कैलकुलेटर है जहां से आप खुद ही चेक कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी गाड़ी है, सुजुकी है, होंडा की है, हुंडई की है, कोई सी भी है, कोई सा भी मॉडल है, इवन के चाहे नई गाड़ियां हैं, चाहे यूज्ड गाड़ियां आप लेना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है तब भी आप कैलकुलेटर पे जाके चेक कर सकते हैं इजीली कि आपको कितने की पड़ेगी, कितनी किस्त होगी, कितनी मुद्दत के लिए आप लें, कितनी डाउन पेमेंट दें, आप खुद ही वहाँ पे जाके डिसाइड कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए आल पी के मनी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपने आ जाना है जी अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे आपने लिखना है मीज़ान बैंक कार फाइनेंस कैलकुलेटर। तो ये पेज खुलेगा, इस पे जो पहला ही लिंक है और टॉप पे इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये मीज़ान बैंक की साइट खुल गई है, यहाँ पे इनका कैलकुलेटर मौजूद है। अब ये देखें जी कि ये मीज़ान बैंक वालों का कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप लोकली असम्बल्ड जो गाड़ियाँ हैं, टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की, तो वो भी अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए, इनकी कार इजरात स्कीम है मीज़ान बैंक की, उसके ज़रिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ ऐड कैलकुलेटर का ऑप्शन है, आप एक से ज़्यादा 2 या 3 कैलकुलेटर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 कैलकुलेटर ऐड कर लेता हूँ। अब ये कैलकुलेटर ऐड करने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें आपने गाड़ी एक ही कोई सर्च करनी है, एक ही गाड़ी आप लेना चाहते हैं, तो ऑप्शन 1 में आप वही गाड़ी वही मॉडल लिखें। तो ऑप्शन 1 में आप 5 साल के लिए लिख के देख लें, फिर ऑप्शन 2 में 3 साल के लिए, इधर आप 2 साल के लिए लिख के देख लें। आपको पता चल जाएगा कितना फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप टेन्योर कम करते हैं या टेन्योर ज़्यादा करते हैं, आपकी किस्तों में और डाउन पेमेंट में कितना फ़र्क पड़ता है। इसी तरह उसके अलावा आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप एडवांस में जमा करवाते हैं, उसमें फ़र्क डाल के आप तीनों कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं कि आप 50% सिक्योरिटी डिपॉजिट करें, एक में 70% कर लें, एक में 30% कर लें। ये सारा कुछ आपको अपनी जेब के अकॉर्डिंग, अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चीज़ों को चेक करना है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने गाड़ी किस तरह से मीज़ान बैंक से लेनी है। अब यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ जी कि इस पहले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। अब जी हम ऑप्शन 1 में आ जाते हैं। यहाँ पे हम पहले न्यू कार को देख लेते हैं। आपने यहाँ से न्यू कार, ओल्ड कार, न्यू कार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे वेंडर है, सिलेक्ट वेंडर, जो वेंडर यहाँ पे होंगे आप उन्हीं से गाड़ी ले सकते हैं, उसके अलावा आप किसी से नहीं ले सकते। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं पार्क सुजुकी और उसके बाद नीचे सिलेक्ट कार का ऑप्शन है। तो पहले हम यहाँ से सुजुकी स्विफ्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और जो मुद्दत है टेन्योर हम 5 साल सिलेक्ट करते हैं। डिपॉजिट आप कितना देना चाहेंगे सिक्योरिटी में, यानी कि जो डाउन पेमेंट है हम 50% यहाँ पे कर लेते हैं। रेजिड्यूल वैल्यू हम 15% कर देते हैं। उसके बाद आपने नीचे कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। ये देखें जी गाड़ी है 45 लाख की और 22 लाख आपने तकरीबन सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे देना है। 3100 रुपये आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे और जो आपकी किस्त बनेगी 64,000 महीने की बनेगी। 5 साल के लिए आपने ये ली है। अब यहीं पे आप दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कहीं भी महंगी सस्ती लगे तो यहाँ पे आप ऑप्शंस चेंज करके अपनी जेब के मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें हम ऑप्शन 2 के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे जी हम न्यू कार अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ओल्ड कार को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने अगेन वेंडर सेलेक्ट करना है। हम होंडा कार्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ईयर है जी, मॉडल कौन सा है आपने लेना, तो 2019 से पीछे आप नहीं जा सकते, 2019 से 23 के बीच में सिलेक्ट कर लेते हैं। हम 2020 का मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अमाउंट जी के गाड़ी की प्राइस कितनी होनी चाहिए अराउंड अबाउट, जहाँ जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, हम यहाँ पे 18 लाख पुट कर देते हैं। डिपॉजिट आप कितना देना चाहेंगे, 50% हम कहते हैं जी हमारे पास है, हम दे देंगे। उसके बाद टेन्योर कितना है जी, 5 साल हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जी कि 18 लाख की जो गाड़ी है जिसमें से 9 लाख हमने फाइनेंस करवाया है, यानी कि आधा 2500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है और हमें ये 28,000 की किस्त पड़ेगी महीने की। अब इसकी ज़रा थोड़ी सी हम कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं कि 28,000 महीने की हमें किस्त पड़ी है, तो 60 महीनों के लिए हमने फाइनेंस करवाई है। 60 से ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे, 16 लाख रुपए बनेगा
और 9 लाख रुपए आपने फाइनेंस करवाया था, तो तकरीबन 7 लाख रुपए आपको 5 सालों के अंदर बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब अगर आप ये जो प्रॉफिट आपने बैंक को दिया है इसको आप मज़ीद कम करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपने ये जो कैलकुलेशन की थी इसको रीडू कर दें। अब यहाँ पे आपने जो नीचे टेन्योर है, मुद्दत है, आपने 5 साल सेलेक्ट की थी, अब आप 2 साल सेलेक्ट करें कि आप 2 साल के अंदर गाड़ी क्लियर करेंगे। उसके बाद आप नीचे कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। अब देखें जी कि अब जो इनकी किस्त बन रही है वो है 49,000। आपने ये फाइनेंस करवाई है 24 मंथ्स के लिए, 2 साल के लिए। तो 49,000 को 24 से आप मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 11,70,000 रुपये बनेगा। और आपने 9 लाख रुपए फाइनेंस करवाया था, तो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए आपको 2 साल के अंदर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैंक को, अगर आप 18 लाख की गाड़ी यहाँ से लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बहस करते हैं कि ये सूद है या नहीं। तो जब आप गाड़ी लेने जाते हैं मीज़ान बैंक वालों के पास, तो ये आपको बहुत सारे फतवे भी इन्होंने ले रखे हैं उलमा से, जो आपको ये दिखाते हैं। लेकिन आप ख़ुद भी अपने किसी आलम से फतवा ले सकते हैं कि ये सूद है या कि नहीं। आल्दो के ये कहते हैं कि इस्लामिक फाइनेंसिंग है इनकी ये। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मीज़ान बैंक से कोई भी गाड़ी, चाहे वो नई है चाहे पुरानी है, आपको कितने की मिलेगी आप उस लिहाज से कैलकुलेशन खुद से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को और अपना ख्याल रखिएगा।